तो चलिए इसी सवाल की गहराई में चलते हैं। ये एक ऐसी उलझन है जो बिजनेस, मार्केटिंग या निवेश जैसी हर उस फील्ड में परेशान करती है जहां चीजें पक्की नहीं होती। आखिर क्यों कभी-कभी सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी फेल हो जाती है? देखिए, यहाँ पर दो अलग-अलग मानसिकताएं हैं और ये काफी दिलचस्प हैं। एक तरफ है नौसिखिया नजरिया, जो हर नतीजे को एक फाइनल ग्रेड की तरह देखता है, मतलब या तो पास या फेल। और दूसरी तरफ है पेशेवर नजरिया, जहां हर नतीजा बस एक डेटा पॉइंट है, एक जानकारी है जिससे सिस्टम को और बेहतर बनाया जा सके। पता है क्या, ज्यादातर लोग पहले वाले जाल में ही फंसे रह जाते हैं। और यही हमें हमारे पहले हिस्से पर लाता है, नतीजों का जाल। जब किसी एक नतीजे के आधार पर फैसले लिए जाते हैं ना, तो गलतियां होना तय है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक सिक्का उछाला और पहली बार में टेल आ गया तो कह दिया कि सिक्का ही खराब है, इसमें हेड तो आता ही नहीं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि किसी एक नतीजे और उस तक ले जाने वाले फैसले के बीच जो सीधा रिश्ता हम बना लेते हैं, उसे तोड़ना होगा। कभी कभी सही काम करने पर भी हार मिलती है और कभी कभी बेवकूफ़ी करने पर भी जीत हो जाती है। अगर सिर्फ नतीजों को देखकर सीखेंगे तो सबक हमेशा गलत ही मिलेंगे। तो फिर इसका हल क्या है? हल है एक नए मेंटल मॉडल में, एक ऐसा मॉडल जो किसी एक घटना पर नहीं बल्कि लंबे समय के औसत पर ध्यान देता है। चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। इस पूरी सोच की नींव है ये एक शब्द, एक्सपेक्टेंसी। इसका सीधा सा मतलब है, अगर कोई काम बार बार किया जाए, 100 बार किया जाए, तो औसतन क्या नतीजा मिलेगा? एक बार में नहीं, 10 बार में भी नहीं, बल्कि लंबे समय में। ये सोचने के तरीके में एक बहुत बड़ा बदलाव है। चलिए इसे एक मार्केटिंग के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक एड कैंपेन पर 100 रुपए लगते हैं और औसतन, मैं फिर कह रही हूँ औसतन, 120 रुपए वापस आते हैं। इसका मतलब है कि उसकी एक्सपेक्टेंसी है +20%। हाँ बिल्कुल, बीच में कुछ बार नुकसान जरूर होगा, पर अगर लंबे समय तक टिके रहे तो ये गेम आपके पक्ष में है। और यही सोच इस एक लाइन में पूरी बात का निचोड़ है। पेशेवर लोग बुरे नतीजों से नहीं डरते, ना ही वो उतार चढ़ाव से घबराते हैं। वो बस ये चेक करते हैं कि उनका सिस्टम, उनकी प्रक्रिया लंबे समय में फायदेमंद है या नहीं। अगर जवाब हाँ है तो वो शांत रहते हैं। लेकिन इस तरह सोचना आसान बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि असल दुनिया में नतीजे हमेशा ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इन उतार चढ़ावों से कैसे निपटा जाए। यहाँ एक और बहुत जरूरी शब्द आता है, वेरिएंस। देखिए, इसे किसी प्रॉब्लम की तरह नहीं देखना है जिसे सॉल्व करना है। ये तो किसी भी सिस्टम की एक सच्चाई है। सफलता का रास्ता कभी भी सीधी लकीर नहीं होता। वेरिएंस को एक नेगेटिव चीज की तरह देखने के बजाय इसे प्रक्रिया का एक हिस्सा समझना जरूरी है। ये तो गेम में बने रहने की कीमत है जो चुकानी ही पड़ती है। पेशेवर लोग ये जानते हैं और इसके लिए पहले से तैयार रहते हैं। यहाँ पर एक नौसिखिया और एक पेशेवर के बीच का फर्क साफ दिखता है। नुकसान होने पर नौसिखिया पूछता है, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? ये एक इमोशनल सवाल है। वहीं एक पेशेवर पूछता है, क्या ये सामान्य उतार चढ़ाव है या मेरे सिस्टम में ही कोई खराबी है? ये एक लॉजिकल सवाल है। अच्छा, तो अब जब ये मानसिकता समझ आ गई है तो बात करते हैं इसे लागू करने की। देखिए, एक अच्छा सिस्टम तभी काम करता है जब उसका लगातार पालन किया जाए। जब किसी पेशेवर को नुकसान होता है तो वो घबराता नहीं है, वो एक डिसिप्लिन प्रोसेस फॉलो करता है। वो रुकता है, सवाल पूछता है, इमोशंस पर नहीं डेटा पर ध्यान देता है। और अगर सिस्टम अभी भी सही है तो वो उस पर टिका रहता है। पता है, कई बार कुछ न करना ही सबसे सही फैसला होता है। और निरंतरता के साथ सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये रोमांचक नहीं होती, ये बोरिंग लग सकती है। ज्यादातर लोग हमेशा किसी नए जादुई हल की तलाश में रहते हैं, जबकि सबसे असरदार रास्ता अक्सर सबसे सीधा और थोड़ा उबाऊ ही होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी ना बदले, नहीं। इसका मतलब है अपनी एनर्जी सही जगह लगाना, उन छोटे बदलावों पर ध्यान लगाना जो एक्सपेक्टेंसी में सबसे बड़ा फर्क ला सकते हैं, ना कि सिर्फ उन कामों पर जो हमें बिजी दिखाते हैं। और आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये पहचान में एक बुनियादी बदलाव है। चलिए देखते हैं कि ये बदलाव असल में दिखता कैसा है। जब कोई इस मानसिकता को पूरी तरह अपना लेता है तो उसकी पहचान ही बदल जाती है। अब वो नतीजों पर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि सिस्टम बनाता है।
अब गलत साबित होना कोई बेइज्जती नहीं बल्कि सीखने का एक मौका है। ईगो को खेल से बाहर कर दिया जाता है। तो असली लक्ष्य हर दिन जीतना नहीं है। असली लक्ष्य है ये पक्का करना कि आप कभी भी खेल से ही बाहर ना हो जाएं। कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेना जो आपको गेम से ही आउट कर दे, क्योंकि जब तक आप गेम में हैं, आपकी पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी आपके लिए काम कर सकती है। तो अब सवाल यही है, अगला फैसला किस आधार पर लिया जाएगा? किसी एक बुरे नतीजे के डर से या फिर सिस्टम के डेटा पर भरोसे से?